वेलकम बैक टू एडू प्लान। दिस इज मी मुस्कान अरोड़ा और आज हम बनाना सीखेंगे विच गेम। तो गाइस, ये जो विच गेम है वो मैंने नहीं बनाया, उसे बनाया है 10 साल की एक बच्ची ने, जिसका नाम है रितिका अरोड़ा एंड यू विल प्लीज टू नो दैट शी इज माय डॉटर। हेलो गाइस, दिस इज मी रितिका अरोड़ा एंड 10 इयर्स ओल्ड और मैंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बनाया है और इसका नाम है विच गेम। सो लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं कि इस गेम को खेलते कैसे हैं। फर्स्ट तो विच को अप, डाउन, लेफ्ट और राइट करने के लिए हम इन कीज का यूज़ करेंगे। तो विच को ऊपर करने के लिए अप की, नीचे करने के लिए डाउन की, लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट की और राइट करने के लिए राइट की। सेकेंड, तो जब हम स्पेस की को प्रेस करेंगे तो जो विच की ब्रूम है यानी कि जो विच की झाड़ू है उसमें से छोटी छोटी सी बॉल्स निकलेंगी। थर्ड, तो जब भी बॉल से कोई भी स्प्राइट जैसे कि बैट, लेडीबग और घोस्ट टच होंगे तब वो स्प्राइट्स गायब हो जाएंगे और हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। फोर्थ, इस गेम में आपके पास कुछ लाइव्स होंगी, जैसे मैंने इस गेम में 5 लाइव्स रखी हैं। अगर कोई भी स्प्राइट जैसे कि बैट, लेडीबग और घोस्ट विच से टच होंगी तो हमारी 1 लाइफ कम हो जाएगी और 0 लाइफ होने पर हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो इस गेम को बनाने के लिए हमें 5 स्प्राइट्स चाहिए होंगी। फर्स्ट बॉल, सेकेंड बैट, थर्ड घोस्ट, फोर्थ विच एंड फिफ्थ लेडीबग। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना एक बैकड्रॉप ले लेते हैं, वुड्स। हाँ, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया वुड्स और ये हमारा वुड्स आ गया और मैंने ये बैकड्रॉप ले लिया। फिर हमें अब ये तो चाहिए नहीं तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिर हम जाते हैं स्प्राइट पे और हमने एक बॉल ले ली। फिर हमें एक बैट लेना है। फिर हम फैंटेसी में गए, हमने एक घोस्ट ले लिया। फिर मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ लेडी बग, तो ये हमारी लेडी बग आ गई। तो अब मैं इनको पहले इनकी प्लेस कर देती हूँ, इन सबको मैं पहले प्लेस कर देती हूँ। तो अब मैं पहले अपनी विच ले लेती हूँ। तो आप विच पहले तो आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर स्प्राइट में एक ऑप्शन होगा अपलोड स्प्राइट का, वहाँ से आप विच को ला सकते हैं। तो ये मैं अपनी विच ले आई। तो अब मैं सबसे पहले बैकड्रॉप को देती हूँ। तो पहले मैंने ले लिया व्हेन फ्लैग क्लिक, यानी कि जब भी फ्लैग को क्लिक किया जाएगा। फिर मैं कंट्रोल में गई, मैंने फॉरएवर ले लिया यानी कि हमेशा। फिर मैं लुक्स में जाकर मैंने ऑप्शन लिया चेंज कलर इफेक्ट। चेंज कलर इफेक्ट से क्या होगा, इस ऑप्शन से बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। अब ये 25 है, अब मुझे इतनी जल्दी चेंज नहीं कराना है कलर, तो मैं 25 की जगह 1 कर देती हूँ अपना। चलो 12 भी करके देखते हैं एक बार। हाँ, अभी 12 में भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो अब मुझे तो इसको स्लोली लाना है ताकि ये आराम से हो कलर चेंज बैकड्रॉप का। तो मैंने इसको 1 कर दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत स्लोली चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बॉल को देती हूँ इंस्ट्रक्शंस। तो मैं इवेंट्स पे गई, मैंने लिया व्हेन फ्लैग क्लिक, यानी कि जब भी फ्लैग को क्लिक किया जाएगा तब क्या हो। फिर मैं लुक्स में गई,
मैंने ले लिया सेट साइज टू, ये मैं दोबारा ड्रॉप करती हूँ, सेट साइज टू 20, सेट साइज टू 20 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। यानी कि जो साइज होगा वो 20 में चेंज हो जाएगा बॉल का 20% में। फिर मैं बॉल को हाइड कर देती हूँ, यानी कि जो बॉल है वो छुप जाएगी उससे। फिर ये मैंने दोबारा से ले लिया व्हेन फ्लैग क्लिक। अब हमें बॉल में ही उसको अलग से इंस्ट्रक्शन देने हैं। व्हेन फ्लैग क्लिक के बाद मैंने लिया फॉरएवर का ऑप्शन, यानी कि हमेशा। फिर मैंने इफ देन का लिया, इफ देन। फिर मैं सेंसिंग में गई और मैं यहाँ पे की स्पेस प्रेस्ड को ले लेती हूँ, यानी कि जब भी स्पेस की जो होती है उसको प्रेस किया जाएगा क्या होगा तब। अब ये मोर इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको। फिर मैं कंट्रोल में गई, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। इसका मीनिंग होता है कि मेरे जैसा क्लोन वहाँ पे क्रिएट हो जाए, ओके। फिर मैंने लिया वेट अंटिल का ऑप्शन, यानी कि तब तक वो वेट करे, कब तक वेट करे। फिर मैं ऑपरेटर्स में गई, मैंने नॉट वाला ऑप्शन ले लिया और मैं वेट अंटिल में इसको प्लेस कर देती हूँ। अब मैं फिर से सेंसिंग में गई, अब मैंने यहाँ पे की स्पेस प्रेस्ड का ऑप्शन लिया, यानी कि जब भी स्पेस की प्रेस की जाएगी, ओके। अब मैं नेक्स्ट लाइन में लेती हूँ व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, यानी कि जब मेरे जैसा क्लोन स्टार्ट होगा तब क्या हो। फिर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ गो टू रैंडम पोजीशन, ये आपको मोशन में मिल जाएगा। मैंने रैंडम पोजीशन की जगह गो टू विच कर लिया, ओके। अब मैंने मोशन में ही पॉइंट इन डायरेक्शन का ऑप्शन है वहाँ पर, तो मैंने वो वाला ऑप्शन ले लिया, पॉइंट इन डायरेक्शन। यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। अब फिर मैं सेंसिंग में गई, दोबारा से मैं सेंसिंग में गई, मैंने ले लिया बैकड्रॉप ऑफ स्टेज। अब मैंने जहाँ पे 90 लिखा हुआ था उसकी जगह मैं बैकड्रॉप ऑफ स्टेज को प्लेस कर दूंगी। अब पहले तो मैं विच ले लेती हूँ, फिर मैं डायरेक्शन ले लेती हूँ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ विच। तो अब मैं फिर से मोशन में गई, ये मैंने मूव 10 स्टेप्स का ऑप्शन ले लिया। फिर मैं लुक्स में गई, यहाँ पर मैं शो का ऑप्शन ले लेती हूँ। लुक्स में शो का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। फिर मैंने रिपीट अंटिल का ऑप्शन ले लिया। फिर से मैं सेंसिंग पे गई और मैंने रिपीट अंटिल के आगे जो ब्लॉक था उसमें मैंने टचिंग माउस पॉइंटर की जगह टचिंग एच कर दिया। मैं फिर से मूव 10 स्टेप्स ले रही हूँ। फिर मैं कंट्रोल पे गई, मैंने डिलीट दिस क्लोन का ऑप्शन ले लिया। ये हमें रिपीट अंटिल के ब्लॉक में नहीं लेना है। सबसे पहले मैं आपको चला के दिखाती हूँ। आप ये ऐसे जब आप स्पेस की को प्रेस करोगे तो ऐसी छोटी छोटी बॉल्स निकलेंगी। तो अब मैं बैट को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ व्हेन फ्लैग क्लिक, यानी कि जब भी फ्लैग को क्लिक किया जाएगा तब क्या हो। फिर मैं कंट्रोल में गई, मैंने फॉरएवर ले लिया, यानी कि हमेशा। फिर मैं मोशन पे जाती हूँ, फिर मैंने ले लिया गो टू रैंडम पोजीशन। फिर मैंने इफ देन ले लिया कंट्रोल में से। तो मैं अब ऑपरेटर्स में आई, हाँ तो यहाँ पे वो ऑप्शन है, ये वाला है 50 की तरफ आपका साइन होगा। इफ देन के अंदर मैंने इस ऑप्शन को प्लेस कर दिया, ठीक है, आपको ऑपरेटर्स में मिल जाएगा। फिर मैं मोशन पे जाती हूँ,
फिर मैंने ले लिया एक्स पोजीशन और मैं उसको वहाँ पर प्लेस कर जहाँ पे 50 था वहाँ पे हमने 0 भी कर दिया। फिर मैंने लिया सेट एक्स टू -25 है वहाँ पे। फिर मैं ऑपरेटर्स में गई, मैंने लिया पिक रैंडम 1 to 10। मैं यहाँ 1 की जगह 0 कर देती हूँ, यहाँ मैं 10 की जगह 200 कर देती हूँ। फिर मैं लुक्स में गई, यहाँ पे एक शो का ऑप्शन है तो मैंने वहाँ पे शो का ऑप्शन ले लिया फॉरएवर वाले ब्लॉक में। फिर मैं फिर से कंट्रोल पे गई, मैं इसको दोबारा प्लेस करती हूँ। ये मैंने रिपीट का ले लिया, ये रिपीट 10 टाइम्स है, मैं इसको रिपीट 15 कर देती हूँ। अब मैं लुक्स में गई, फिर मैंने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ले लिया। रिपीट वाले कॉलम में, रिपीट वाले ब्लॉक में मैंने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ऑप्शन ले लिया, यानी कि अगला कॉस्ट्यूम। फिर मैं दोबारा से कंट्रोल पे गई और मैंने वेट 1 सेकेंड ले लिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैट ऐसे मूव होगा। मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, यहाँ पे 1 की जगह 0.1 सेकेंड कर देती हूँ। तो इतना हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हमें बैट को और भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं। फिर मैंने दोबारा इफ देन ऑप्शन लिया, फिर मैं सेंसिंग पे गई, मैंने टचिंग माउस पॉइंटर वाला ऑप्शन लिया, वहां पे मैंने टचिंग बॉल कर दिया, टचिंग बॉल। फिर मैं साउंड पे गई, पहले तो फिर मैं साउंड्स पे जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ पॉप, ये पॉप आ गई, मैं इसको ले लेती हूँ। फिर मैं कोड में गई, मैंने ये प्ले साउंड पॉप अंटिल डन ले लिया, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देती हूँ, मैं इसको इसकी पोजीशन पे प्लेस करती हूँ। फिर मैं कॉस्ट्यूम्स पे गई, अब मुझे इसका ये 2 मूव्स नहीं चाहिए तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देती हूँ। फिर बार बार आप इसको 1 मिनट के लिए ऐसे रिपीट करना, ये ऐसे रिपीट हो गया। फिर मैं वेरिएबल्स में गई, यहाँ पे मैं रीनेम कर देती हूँ वेरिएबल को, स्कोर रख देती हूँ मैं यहाँ पे, चेंज स्कोर बाय 1। अब मैं ये वाला ऑप्शन ले लेती हूँ, हाँ मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया, चेंज स्कोर बाय 1। फिर मैं लुक्स में गई और मैंने हाइट का ऑप्शन ले लिया। फिर मैं कंट्रोल में गई, मैंने इफ देन का ऑप्शन ले लिया, अब मैं सेंसिंग पे गई फिर से, और मैंने टचिंग माउस पॉइंटर वाला ले लिया। अब मैं माउस पॉइंटर की जगह विच कर देती हूँ, इफ टचिंग विच देन, यानी कि जब भी विच को टच किया जाए तब क्या हो, हाइड, जो बैट हो वो छुप जाए, हाइड हो जाए। अब मैं मोशन पे गई, मैंने गो टू रैंडम पोजीशन वाला ऑप्शन ले लिया। फिर मैं इवेंट्स पे गई, मैंने ब्रॉडकास्ट मैसेज 1 वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने वो वहाँ पर ले लिया, मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको न्यू मैसेज दे देती हूँ, लॉन्ग लाइफ, मैं इसको न्यू मैसेज नेम देती हूँ लॉन्ग लाइफ। ये मेरा ब्रॉडकास्ट नेम हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके, लॉन्ग लाइफ।
अब मैं लुक्स में जाती हूँ। मैं फिर से हाइट का ऑप्शन ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देती हूँ फिर से। तो मैंने ये हाइट का ऑप्शन ले लिया। तो मैं आपको ये कोडिंग फिर से दिखा देती हूँ। अब हमारी बैट की कोडिंग पूरी हो गई है। ये देखिए, जब भी बैट को बॉल लगेगी तो बैट हमारा गायब हो जाएगा। तो अब हम अपने घोस्ट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो सबसे पहले मैं इवेंट्स में गई, मैंने ले लिया व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। मैं इसको दोबारा ड्रॉप करती हूँ। व्हेन फ्लैग क्लिक्ड यानी कि जब भी फ्लैग को क्लिक किया जाएगा। फिर मैं मोशन में गई, मैंने ले लिया सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट राइट, यानी कि जो घोस्ट का जो रोटेशन स्टाइल है वो लेफ्ट से भी आएगा और राइट से भी होगा। फिर मैं लुक्स पे गई, मैंने यहाँ पे हाइट का ऑप्शन ले लिया। मैं इसको दोबारा ड्रॉप कर देती हूँ। तो ये मैंने हाइट का ऑप्शन ले लिया यहाँ पे। फिर मैं कंट्रोल में गई, तो मैंने यहाँ पे फॉरएवर ले लिया। हाँ, तो अब मैं कंट्रोल में से ही वेट 1 सेकेंड वाला ऑप्शन ले लेती हूँ। फिर मैं ऑपरेटर्स में गई, मैंने वाला ऑप्शन ले लिया पिक रैंडम 1 to 10। वेट पिक रैंडम 1 to 10 सेकेंड्स। मैं यहाँ पे 3 to 5 सेकेंड्स कर देती हूँ, यानी कि पिक रैंडम 3 to 5 सेकेंड्स। अब मैं कंट्रोल में ही गई, फिर से मैंने ले लिया क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मेरे जैसे क्लोन क्रिएट हो जाएं। फिर मैं इवेंट्स में गई, मैंने ले लिया व्हेन आई रिसीव लॉन्ग लाइफ, यानी कि जब भी मुझे लॉन्ग लाइफ मिले। फिर मैंने कंट्रोल में गई, फिर मैंने वहाँ से ले लिया डिलीट दिस क्लोन। मैं इसको प्लेस कर देती हूँ वहाँ पे। यानी कि जब भी मुझे लॉन्ग लाइफ मिले तो जो मेरे जैसे जो क्लोन क्रिएट हो इस गेम में वो डिलीट हो जाए। फिर मैंने वहीं से ले लिया व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, कंट्रोल से ही व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन ले लिया मैंने। फिर मैं मोशन में गई, मैंने पॉइंट इन डायरेक्शन वाला ऑप्शन ले लिया, आपको भी मिल जाएगा पॉइंट इन डायरेक्शन 90। फिर मैंने वहीं से मोशन के ब्लॉक से ही गो टू रैंडम पोजीशन वाला ऑप्शन ले लिया। अब मैं मोशन वाले ही ब्लॉक से सेट एक्स टू 240 कर देती हूँ। यहाँ पे सेट एक्स टू 240। मैं यहाँ पे शो ले लेती हूँ, ये मैंने शो का ऑप्शन ले लिया लुक्स में से। फिर मैं मोशन पे गई, मैंने ले लिया पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर। यहाँ पे मैं माउस पॉइंटर की जगह पॉइंट टुवर्ड्स विच कर देती हूँ, ये मेरे विच का नंबर है, पॉइंट टुवर्ड्स विच। फिर मैं कंट्रोल पे गई और मैंने वहाँ से ले लिया रिपीट अंटिल वाला ऑप्शन। फिर मैं सेंसिंग पे गई, मैंने यहाँ पे ले लिया रिपीट अंटिल वाले ब्लॉक में ही, उसके आगे ही मैंने टचिंग माउस पॉइंटर की जगह टचिंग विच कर दिया, यानी कि तब तक वो रिपीट हो जब तक विच को टच हो। फिर मैंने मोशन में जाकर मूव 10 स्टेप्स वाला ऑप्शन ले लिया। फिर मैं कंट्रोल में गई,
मैंने वेट 1 सेकेंड वाला ऑप्शन ले लिया। मैं यहाँ पे 1 की जगह 0.3 सेकेंड कर देती हूँ। फिर मैं कंट्रोल वाले ब्लॉक से ही इफ देन का ऑप्शन ले लेती हूँ। इफ देन, फिर मैं सेंसिंग में गई, मैंने टचिंग माउस पॉइंटर वाला ऑप्शन ले लिया। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करती हूँ। चलिए अब मैं माउस पॉइंटर की जगह बॉल कर देती हूँ। मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर की जगह इफ टचिंग बॉल देन, तब क्या हो। अभी हम इसको और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर मैं साउंड पे गई। चलो पहले तो मैं साउंड चूज कर लेती हूँ। अब ये मुझे चाहिए नहीं तो मैं इसको डिलीट कर दिया मैंने इसको। अच्छा मुझे चाहिए पॉप। चलो मैं पॉप की साउंड ले लेती हूँ। तो अब मैं साउंड वाले ब्लॉक में से प्ले साउंड पॉप अंटिल डन वाला ऑप्शन ले लेती हूँ। यानी कि तब तक पॉप साउंड चलेगी जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर मैं वेरिएबल्स में गई। मैं मेक अ लिस्ट पे क्लिक कर देती हूँ। ये मेरी एक लिस्ट बन जाएगी अलग से। लाइफ के नाम से मैं कर देती हूँ इस लिस्ट को, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक स्कोर के नाम से है ऊपर, तो मैं लाइफ के नाम से कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ चेंज स्कोर बाय 1। फिर मैं कंट्रोल में गई। अब मैं यहाँ से डिलीट दिस क्लोन का ऑप्शन ले लेती हूँ, यानी कि जो मेरे जैसे क्लोन्स है वो डिलीट हो जाए। और चेंज स्कोर बाय 1 का मीनिंग है जो स्कोर है वो 1 से चेंज हो। फिर मैं दोबारा से कंट्रोल में जाती हूँ। मैं इफ देन का ऑप्शन ले लेती हूँ, इफ देन। तो फिर मैं ऑपरेटर्स में जाती हूँ। मैं 50 वाला ऑप्शन ले लेती हूँ, जिसमें जो एरो है वो 50 की तरफ है। तो देखिए मेरा घोस्ट कैसे चल रहा है। अभी इसकी पूरे इंस्ट्रक्शंस हमने नहीं दिए हैं, तो अभी हम इसको पूरे दे देते हैं। मैं कॉस्ट्यूम्स में जाऊंगी। अब मुझे घोस्ट के सिर्फ ये 2 मूव्स चाहिए। पहले तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख देती हूँ इसके पूरे। मैं यहाँ पे 50 की जगह -240 कर देती हूँ। इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो अब मैं मोशन में जाती हूँ। वहां से मैं एक्स पोजीशन वाला ऑप्शन ड्रॉप करती हूँ यहाँ पे। तो अब मैंने एक्स पोजीशन वाले ऑप्शन को यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। फिर मैं कंट्रोल में जाती हूँ। मैं यहाँ से डिलीट दिस क्लोन का ऑप्शन ले लेती हूँ और उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। तो हमारा इतना तो घोस्ट को इंस्ट्रक्शन हम दे चुके हैं। फिर मैं इवेंट्स में जाती हूँ। यहाँ से मैं ब्रॉडकास्ट लॉन्ग लाइफ वाला ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप कर लेती हूँ। फिर मैं कंट्रोल में जाती हूँ। फिर मैं यहाँ पर डिलीट दिस क्लोन का ऑप्शन ले लेती हूँ, यानी कि जो भी मेरे जैसे क्लोन हैं जो इस गेम में क्रिएट हुए हैं वो डिलीट हो जाएं। तो ये मैंने आपको रन करके दिखा दिया। ये ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले मैं इवेंट्स पे जाती हूँ। मैं यहाँ पर व्हेन फ्लैग क्लिक्ड का ऑप्शन ड्रॉप कर लेती हूँ। फिर वहाँ से फॉरएवर का ऑप्शन लेती हूँ। फिर इवेंट्स में एक ऑप्शन है इफ देन, तो वो आपको ऑप्शन अपना ड्रॉप करना है।
ये मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को 4 बार यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ। आपको इसको 4 बार लेना है। फिर आपको सेंसिंग में जाना है। ये जो की स्पेस प्रेस्ड वाला ऑप्शन है, इसकी जगह मैं की अप एरो प्रेस्ड वाला ऑप्शन ले लेती हूँ। यहाँ पे भी मैं स्पेस की जगह डाउन कर देती हूँ, डाउन एरो। फिर मैं दोबारा से वही ऑप्शन लेती हूँ। फिर मैं स्पेस की जगह राइट एरो कर देती हूँ। फिर दोबारा से वही ऑप्शन लेना है और उसकी जगह लेफ्ट एरो कर देना है। फिर मैं मोशन में जाती हूँ। मैं चेंज y बाय 10 वाला ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप कर लेती हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये मैं इसको फिर से ड्रॉप कर लेती हूँ। तो मैं चेंज y बाय 10 वाले ही ऑप्शन को फिर से अपने सेकंड वाले इफ देन में ड्रॉप करती हूँ और मैं वहां पे 10 की जगह -10 कर देती हूँ। फिर मैं चेंज x बाय 10 वाला ऑप्शन ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया है मैंने। फिर दोबारा से मैं चेंज x बाय 10 वाला ही ऑप्शन करूँगी और वहाँ पे जो 10 है मैं उसकी जगह -10 कर दूँगी। तो इवेंट्स में जाकर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्हेन आई रिसीव लॉन्ग लाइफ, यानी कि जब भी मुझे लॉन्ग लाइफ मिले तब क्या हो। फिर मैं माय वेरिएबल्स में गई। मैं रीनेम कर देती हूँ वेरिएबल को। मैं स्कोर की जगह यहाँ पर लाइफ लिख देती हूँ। ये मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे लाइफ आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो लाइफ है और वो स्कोर दोनों है। तो पहले मैं मेक वेरिएबल पे क्लिक करती हूँ। अब लाइफ का तो मेरा बना ही हुआ है ऑलरेडी, जो अभी हमने बनाया है ये लिस्ट। तो मैं एक स्कोर की भी बना लेती हूँ। अभी देखिए, अभी हमारा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों नेम्स आ रहे हैं मेरे और मुझे बार बार नेम को रीनेम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया चेंज लाइफ बाय -1 की जगह मैंने यहाँ पे -1 कर दिया। फिर मैं साउंड्स में गई। मैं यहाँ पे लूप्स में जाती हूँ। ये केव साउंड है। फिर मैं कोड पे गई। मैंने केव साउंड सेलेक्ट कर ली थी वहाँ से। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेती हूँ स्टार्ट साउंड केव। ये वाला मैंने ऑप्शन ले लिया, स्टार्ट साउंड केव। यानी कि जो केव जो साउंड है वो स्टार्ट हो जाएगी जब हम अपना गेम को खेलेंगे। फिर हम कंट्रोल में जाते हैं। मैं यहाँ पर इफ देन वाला ऑप्शन फिर से ले लेती हूँ, इफ देन। फिर मैं ऑपरेटर्स में जाती हूँ। ऑपरेटर्स में जाकर मैं वाला ऑप्शन ले लेती हूँ 50 वाला, जिसमें जो एरो है वो 50 की तरफ है। ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं 50 की जगह 0 कर देती हूँ और यहाँ पे आपको एक एंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो हम यहाँ इसको हटा देते हैं 2 मिनट। पहले तो हम ये और वाला ऑप्शन ले लेते हैं, और वाला। फिर हम यहाँ पर उसी ऑप्शन को जो भी अपने हटाया था उसको प्लेस करते हैं फिर से। ये मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ वहीं पे। उससे आपको उसको अटैच करना है। दोनों में नहीं, एक में आना चाहिए। ये मेरा एक में आ गया है, एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में मैं ये इक्वल्स टू 50 ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर दोनों में जो 50 है उसकी जगह मैं दोनों में ही 0 कर दूंगी। फिर मैं माय वेरिएबल्स में गई।
मैंने यहाँ से लाइफ का ऑप्शन ले लिया, लाइफ को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। दोनों में मैं लाइफ को ही ड्रॉप कर देती हूँ। यहाँ से आपको पहले उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग, फिर ही आप उसको ड्रॉप कर पाएंगे, जैसे कि मैंने पीछे बनाया था। फिर मैं कंट्रोल में गई, ऑप्शन एक स्टॉप ऑल। तो मैं दोबारा इवेंट्स में से व्हेन फ्लैग क्लिक्ड वाला ऑप्शन ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर इसको ड्रॉप कर देती हूँ। फिर मैं वेरिएबल्स में गई, मैं यहाँ पे स्कोर कर देती हूँ इसको, चेंज स्कोर बाय 0। तो मेरा 0 है यहाँ पर ऑलरेडी। तो जैसे जैसे आप एनिमल्स वगैरह को मारोगे, घोस्ट को मारोगे, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। अभी हम आगे भी इंस्ट्रक्शंस देंगे। मैं यहाँ पे लाइफ कर देती हूँ, सेट लाइफ, ये आ गया मेरा सेट लाइफ टू 0, यहाँ पे भी 0 आ गया मेरा। तो मैं सेट लाइफ टू 5 कर देती हूँ, यानी कि आपके पास 5 लाइफ्स होंगी। तो फिर मैं कंट्रोल में गई, मैं यहाँ पे फॉरएवर का ऑप्शन ड्रॉप कर लेती हूँ। मैं फिर साउंड में गई, मैं ये वाला ऑप्शन ले लेती हूँ, प्ले वाला ऑप्शन ले लेते हैं हम, प्ले साउंड केव अंटिल डन, यानी कि जो साउंड केव है वो तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा पूरा गेम ख़त्म नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता। तो हमारे विच के तो इंस्ट्रक्शंस हो गए, अब हम लेडी बग को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। तो अब मैं इवेंट्स पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेती हूँ व्हेन फ्लैग क्लिक, यानी कि जब भी फ्लैग को क्लिक किया जाएगा। मोशन पे जाती हूँ, फिर मैं ऑप्शन ले लेती हूँ गो टू रैंडम पोजीशन। फिर मैं मोशन से ही सेट एक्स टू 14 है यहाँ पर, मैं इसको 240 कर देती हूँ, सेट एक्स टू 240। फिर मैं इवेंट्स में जाती हूँ, सबसे पहले मैं व्हेन फ्लैग क्लिक का दोबारा से ऑप्शन ले लेती हूँ, फिर दोबारा से कंट्रोल में जाती हूँ मैं, फिर वहाँ से फॉरएवर का ऑप्शन लेना है, फिर लुक्स में जाती हूँ, फिर वहाँ पे शो का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, वो हमें लेना है यहाँ पे। फिर दोबारा से हमें मोशन में जाना है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा चेंज x बाय 10, यहाँ पे मैं 10 की जगह -5 कर देती हूँ। फिर मैं कंट्रोल में जाती हूँ, मैं यहाँ पर इफ देन का फिर से ऑप्शन ले लेती हूँ, फिर ऑपरेटर्स में जाना है हमें, फिर वहाँ से 50 वाला ऑप्शन ड्रैग करना है, और मैं यहाँ पर 50 की जगह -240 कर देती हूँ, -240। फिर दोबारा से मोशन में जाना है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्स पोजीशन, उसे वहाँ पे हमें ड्रैग करना है। फिर हमें मोशन से ही गो टू रैंडम पोजीशन वाला ऑप्शन लेना है, गो टू रैंडम पोजीशन। फिर वहाँ से सेट x टू 14 है यहाँ पर, मैं इसको 240 कर देती हूँ, सेट x टू 240। फिर मैं कंट्रोल में जाती हूँ, मैं इसको इफ देन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर उसको अपनी स्क्रीन पर ड्रैग कर लेती हूँ। फिर सेंसिंग में जाना है हमें, फिर वहाँ पर एक ऑप्शन होगा टचिंग माउस पॉइंटर, वहाँ पर हमें टचिंग माउस पॉइंटर की जगह टचिंग बॉल ले लेना है, और फिर साउंड में जाना है,
यहाँ पे है प्ले सॉन्ग पॉप अंटिल डन का एक ऑप्शन है, वो मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ। फिर हमें वेरिएबल्स में जाना है, मैं यहाँ पे लाइव से स्कोर कर लेती हूँ। फिर मैं इसको अपनी स्क्रीन पर ड्रैग कर लेती हूँ। चेंज स्कोर बाय 1 वाला ऑप्शन है, चेंज स्कोर बाय 1। फिर मैं लुक्स में जाती हूँ, यहाँ पर हाइट का ऑप्शन है, फिर मैं उसको अपनी स्क्रीन पर ड्रैग कर लेती हूँ। फिर हमें दोबारा से मोशन में जाना है, फिर वहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू रैंडम पोजीशन, उसे हमें लेना है। फिर मोशन वाले ब्लॉक से ही सेट x2 वाला एक ऑप्शन है, मैं उसे अपनी स्क्रीन पर ड्रैग कर लेती हूँ, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। वहाँ पे 14 है, मैं 14 की जगह 240 कर लेती हूँ। फिर से हमें कंट्रोल में जाना है, हमें वहाँ से वेट 1 सेकेंड वाला ऑप्शन ले लेना है। यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 सेकेंड कर देती हूँ। फिर हमें कंट्रोल वाले ब्लॉक से ही एक ऑप्शन लेना है इफ देन। फिर हमें सेंसिंग में जाना है, फिर से हमें टचिंग माउस पॉइंटर वाला ऑप्शन लेना है सेंसिंग में से। फिर मैं माउस पॉइंटर की जगह टचिंग विच कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ पर लुक्स में जाती हूँ, फिर वहाँ से मैं अपना हाइट का ऑप्शन ले लेती हूँ। ये मैंने हाइट का ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर ड्रैग कर लिया। फिर से हमें मोशन में जाना है और वहाँ से मैं गो टू रैंडम पोजीशन वाला ऑप्शन यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ और मोशन वाले ही ब्लॉक से मैं वाला ऑप्शन ले लेती हूँ सेट x to 14 और 14 की जगह मैं वहाँ पर 240 कर देती हूँ। फिर हमें दोबारा से इवेंट्स में जाना है, फिर हमें वहाँ से ऑप्शन लेना है ब्रॉडकास्ट लॉन्ग लाइफ वाला। मैंने अपने ब्रॉडकास्ट का नेम लॉन्ग लाइफ रख रखा है। फिर हमें कंट्रोल में जाना है, ये वेट 1 सेकेंड वाला ऑप्शन है, इसको हमें फिर से लेना है और ये लेडीबग ऐसे आएगी। ये मैंने आपको रन करके दिखा दिया। तो इसे हमारे इंस्ट्रक्शंस है जो हमने लेडीबग को दिए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। अब मैं यहाँ पे लाइफ और स्कोर वाले ऑप्शन को टिक कर देती हूँ, यानी कि आपके स्कोर जो होंगे वो इसमें काउंट होंगे और आपकी लाइफ जो है वो आपके पास ऑलरेडी 5 होंगी। गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।